हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स इन्फो चैनल में खुशामदीद। दुनिया में इंसानों के उरूज और ज़वाल की दास्तानें नहायत दिलचस्प और सबक-आमोज़ हैं, लेकिन यही वो मराहिल होते हैं जब इंसान को सब्र और तहम्मुल के साथ ज़िंदगी के तकलीफ़देह सफ़र को तय करके अपनी मंजिल हासिल करनी चाहिए। कुछ लोग इस अमल में हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग डट कर इसका मुकाबला करते हैं। ये कहानी है 10 सितंबर 1964 को चीन के शहर हांगझाओ में पैदा होने वाले एक बच्चे की, जिसे बचपन से ही अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का बहुत शौक़ था। चीनी कौम में अमेरिका और मगरिब से नफ़रत की वजह से अंग्रेज़ी बोलना इतना आम नहीं था, लिहाजा उस दौर में चाइना में जो कोई भी अंग्रेज़ी बोलता था, लोग उसे मायूब समझते थे। 1960 और 70 की दिहाई में जब चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आ रही थी और लोग इतने अमीर नहीं हुए थे जितना आज हैं, तब वहाँ के मिडिल क्लास तबके में ज़्यादातर लोग बाईसाइकिल पर ही सफ़र किया करते थे। जिस बच्चे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये भी अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में रोज़ाना 17 मील बाईसाइकिल का सफ़र तय करके हांगझाओ शहर में आने वाले फ़ॉरेन टूरिस्ट को इस खूबसूरत शहर के रास्ते और सड़कों के बारे में गाइड करता था और इनसे अंग्रेज़ी ज़बान सीखता और दोस्तियाँ बनाता था। हम बात कर रहे हैं चाइना के मशहूर बिजनेस टाइकून जैक मा की, जिन्होंने एक मुतवस्सित घराने में आँख खोली और बेपनाह नाकामियों और मेहनतों के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी दास्तान बहुत से नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। दोस्तों, जैक मा बचपन से ही स्कूल लाइफ में इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में मुस्तकिल नाकामी की वजह से इनका दिल स्कूल के बजाय आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगता था। इन्होंने 3 मरतबा कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मगर तीनों मरतबा फ़ेल हुए। इसी दौरान जैक मा मुख्तलिफ ऑर्डनरी जॉब्स जैसे कि रेस्टोरेंट वेटर वगैरह के लिए भी अप्लाई करते रहे, पर इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। 1980 में 16 साल की उम्र में जैक मा कुछ फ़ॉरेन टूरिस्ट के साथ बाईसाइकिल राइड कर रहे थे। तब इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक टूरिस्ट केन मॉडले से हुई, जिनके बेटे से जैक मा की दोस्ती हो गई। ये वो मुलाकात थी जिसने जैक मा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी। कुछ सालों बाद मॉडले ने जैक मा को ऑस्ट्रेलिया अपने इलाके मेलबॉर्न दावत दी, जहां 29 दिन के एक वोकेशनल ट्रिप पर जैक मा को मॉडले ने कारोबार करने के मुख्तलिफ तरीके सिखाए। 1988 में जैक मा ने हैंगझाओ नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री मुकम्मल की और मुख्तलिफ एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मगर ये सब नौकरियों में रिजेक्ट हो गए। 1990 की दिहाई में जब चाइना में लो स्पीड इंटरनेट तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहा था, तब जैक मा ने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया और 1994 में अपनी एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन कंपनी खोली, जिसमें ये वेस्टर्न असाइनमेंट्स को चाइनीज़ और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अंग्रेज़ी ज़बान में ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस को सर्विसेज देते थे। एक साल बाद जैक मा अमेरिका के एक दौरे पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि यूएसए में इंटरनेट इन्फॉर्मेशन चाइना से कई गुना ज़्यादा थी। जैक मा ने चाइना वापसी पर अपनी एक वेबसाइट बनाने का फ़ैसला किया, जहां ये चाइना से मुताल्लिक जो कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन हो सके उसे लिखकर पब्लिक तक पहुंचाते थे। जिस रात इन्होंने ये वेबसाइट स्टार्ट की, उसके सिर्फ 3 घंटे बाद इन्हें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की तरफ से सैकड़ों ईमेल्स मौसूल हुई, जो ये जानना चाहते थे कि जैक मा की वेबसाइट दरअसल किस काम के लिए है। यही वो वक्त था जब जैक मा को अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेट की दुनिया से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है। इन्होंने 1995 में चाइना पेजेस के नाम से अपना एक ऑफ़िस खोला, जो मुख्तलिफ चाइनीज़ बिज़नेस फर्म्स के लिए वेबसाइट्स बनाता था। ये बिज़नेस रातों रात तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू हुआ और बहुत जल्द इसका एक ऑफ़िस अमेरिका में भी खुल गया। 1998 तक सिर्फ 3 साल के अरसे में चाइना पेजेस ने $6.5 लाख का प्रॉफिट बनाया, जिसके बाद जैक मा ने चाइना पेजेस की एडवर्टाइजमेंट चीन के कई शहरों में की। अब कई साल की मेहनत और इतनी कामयाबी के बाद जैक मा की शोहरत पूरे चाइना में इस कदर हो चुकी थी कि चाइना की गवर्नमेंट ने इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एक आईटी कंपनी का चेयरमैन बना दिया था। इस कंपनी में काम करने से ये कुछ मुतमईन नहीं थे, लिहाजा 1999 में ये वापस अपने आबाई शहर हांगझाओ आ गए, जहां इन्होंने अलीबाबा कंपनी शुरू की। जैक मा का नाम पहले से ही एक ब्रांड बन चुका था, लिहाजा अलीबाबा को कामयाबी की मंजिलें तय करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस कंपनी ने अमरीकी और जापानीज़ बिज़नेस फर्म्स को सर्विसेज दे देकर तकरीबन $25 मिलियन सालाना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था और 2006 तक अलीबाबा एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गया। दोस्तों, जैक मा अपने बिज़नेस को चाइना की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इन्होंने मुख्तलिफ छोटे ई कॉमर्स इंटरप्राइजेज़ को ग्रो करने में मदद की और अलीबाबा के साथ ही साथ ताओबाओ मार्केट प्लेस, अली पे, अली मामा और लिनक्स जैसी कंपनीज इस्टेब्लिश की। चाइनीज़ ई कॉमर्स इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स ने अपने इस हीरो का भरपूर फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ बिज़नेस को वर्ल्ड मार्केट्स में इस कदर मजबूत कर दिया था कि आज चाइना ग्लोबल स्केल पर दुनिया की 50% ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, जिसकी मालियत तकरीबन $2.68 ट्रिलियन है।
आज जैक मा दुनिया भर के मुल्कों का सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स से राब्तों में रहकर कई मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स और फलाही कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इन्होंने इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखा और गोंग शाओ डाओ नामी एक फ़िल्म में काम किया। इनकी फलाही तंजीम जैक मा फाउंडेशन हर साल करोड़ों डॉलर्स की चैरिटी मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम करती है। 2008 में चाइना और 2015 में नेपाल में आए हुए ज़लज़ले में अलीबाबा फाउंडेशन ने 30 लाख डॉलर्स की चैरिटी दी। 2020 में जब कोविड-19 की वबा पूरी दुनिया में फैली तब जैकमा फाउंडेशन ने कई किस्म की मेडिकल सप्लाईज़ अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ममालिक में भिजवाईं। इन्हीं लाजवाल मेहनतों और एक पे एक कामयाबियों की वजह से जैकमा आज चाइना के चौथे और दुनिया के 29वें सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।